राधे राधे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो आज हम लोग अपना आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 2025-26 के लिए। ठीक है। तो चलिए। तो आज का हम लोग का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम लोग अपने पास कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, अगर टॉपिक हमारा ये रहेगा प्रोविजंस affecting accounting treatment in the absence of partnership deed। ठीक है। मीन्स ये है कि जब हमारे पास अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड होती है, ठीक है, तो हम लोग अपने पास यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजंस हमारे पास यहाँ पे होते हैं। ठीक है। हम लोग अपने पास यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे मैटर्स क्या क्या होते हैं। पहले हम लोग अपने पे मैटर्स लिख लेते हैं। मैटर्स एंड ओरल पार्टनरशिप एंड रिटन एग्रीमेंट। ठीक है। हम लोग यहाँ पे डेट लिख लेते हैं रिटन एग्रीमेंट के लिए। हमारे पास कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं। ठीक है। और ओरल में हमारे पास क्या सिचुएशंस होती हैं और हमारे पास हम डीड से ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो हम लोग अपने पास यहाँ पे फर्स्ट अपने पास मैटर लेके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। ठीक है। जो फर्स्ट से हमारा मैटर रहने वाला है, फर्स्ट मैटर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांस एफिड लोन। एडवांस एफिड हम लोन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। हमारा फर्स्ट मैटर है इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड या फिर लोन बाय हम पार्टनर। क्योंकि देखिए लोन हमारे पास यहाँ पे जो है पार्टनर ले भी सकता है और पार्टनर लोन दे भी सकता है। मतलब यहाँ पे फर्म जो है लोन ले भी सकती है और फर्म यहाँ पे लोन दे भी सकती है। ठीक है। तो पहला हमारे पास यहाँ पे मैटर आ जाता है कि जब हमारे पास यहाँ पे फर्म लोन लेती है पार्टनर, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट अपने पास यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। और देखिए जब कभी भी हमारे पास फर्म लोन लेती है पार्टनर से, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है कि उस केस में हम लोग हमेशा पार्टनर्स को लोन दिया ही जाएगा। ठीक है। हमारा फिक्स है, चाहे मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है चाहे मेरे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अगर कभी भी हमारे पास इन पार्टनर से लोन फर्म को दिया है तो उस केस में हमेशा हमारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा है, अगर मतलब ओरल की हम बात करें तो ओरल में हमेशा हमारा इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड ओनली 6%। ठीक है। ओनली 6% पर एनम। यहाँ पे हमारा फिक्स होता है कि हमेशा यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो हमारा अगेंस्ट प्रॉफिट होगा और हमेशा हम लोग अपने पास यहाँ पे 6% इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे। ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी दिया हुआ है कि हमारे पार्टनर्स 6% से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मांग रहे हैं, या हमें क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज 6 से ज़्यादा दी हुई है, ठीक है, तो हमेशा हम लोग में क्वेश्चन में ओरल वाले केस में, ठीक है, या तो हमारे पास यहाँ पे ओरल एग्रीमेंट है या हमारे पास क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई भी टॉपिक उसमें लिखा हुआ नहीं है या हमें क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं हुआ, उस केस में हमेशा हमारा इंटरेस्ट 6% ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग अपने एग्रीमेंट डीड की बात करें तो यहाँ पे हमेशा हम लोग अपना एज पर डीड चलते हैं। ठीक है।
एज पर डीड या फिर हम लोग यहाँ पे एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। जो भी हमें गिवन होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग अपना यहाँ पे चार्ज इंटरेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे हम लोग अपना 10% चार्ज कर देंगे। अगर 6 गिवन है तो 6 कर देंगे। 15 गिवन है तो हम लोग यहाँ पे 15% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा एज पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका हमारा फर्स्ट मेथड था, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अगर हमारे पास एग्रीमेंट है बट एग्रीमेंट में हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं दिया हुआ है, उस केस में हमेशा कभी भी हमारा पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर मैटर नंबर 2 आ जाता है। यहाँ पे हमारा आज ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, दोबारा से इंटरेस्ट ऑन लोन ही ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे हमारे टू पार्टनर आ जाते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब यहाँ पे हमारे लोन पार्टनर ने ले दिया हुआ है, सॉरी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है फर्म से, कि हमारे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। अब जब हमारा लोन टू द पार्टनर है, यानी कि हमारे पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है, इस केस में हम लोग कभी पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट नॉट अलाउड, इंटरेस्ट नॉट अलाउड। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर हमें क्वेश्चन में परसेंटेज रेट दिया हुआ है, हम जब भी चार्ज नहीं करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दिया नहीं दिया हुआ है तो जब भी हमारे यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता, अगर हमारे पार्टनर ने पंप से लोन लिया हुआ उस केस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमें अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में हमेशा हम लोग एज पर डीड के अकॉर्डिंग चलते हैं। डीड का मतलब मीन्स अगर हमें डीड में लिखा है तो हम देंगे, नहीं लिखा हुआ तो नहीं देंगे। देन मैटर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए मैटर नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स सबको पता है कि ड्राइंग्स हमारी क्या होती हैं। ड्राइंग्स मतलब मीन्स होता है कि पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाल लेते हैं जब हमारे बिजनेस ऑनर्स बिजनेस में से, ठीक है, उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ऑन ड्राइंग्स हमारे यहाँ पे नॉट चार्ज है, नॉट अलाउड, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा हमारा एज पर डीड ही रहेगा, ठीक है। डीड है तो ठीक है, डीड में हमें जितना मांगा उतना अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाता है। देन मैटर नंबर 4 आ जाता है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। रिम्यूनरेशन मतलब मीन्स हमारा होता है कि जब हम लोग अपने पार्टनर्स को कुछ भी चीज़ देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे मतलब पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स का कमीशन है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट है, ठीक है, कुछ भी चीज़ हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। पार्टनर इंटरेस्ट कैपिटल्स है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारी चीज़, ठीक है। रिम्यूनरेशन हमारे यहाँ पे कभी भी नहीं, सॉरी इंटरेस्ट कैपिटल तो नहीं हम बात कर रहे हैं, बट हमारे पास जो भी हम लोग पार्टनर्स को प्रॉफिट के वे में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब प्रॉफिट से अलग, प्रॉफिट से अलग जो भी हम लोग पार्ट्स को देते हैं, जैसे हमारा इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता इन केस ऑफ ओरल में। और हमेशा हमारे एग्रीमेंट में एज पर डीड रहेगा। डीड में हमें गिवन है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है ना। ये हमारे 4 मैटर हो गए। इसके बाद हमारा आ जाता है मैटर नंबर 5, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कि हम लोग अपने के हमारे पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को आपस में कैसे शेयरिंग करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हमेशा हमारा प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाता है, ठीक है, इक्वली शेयर होगा हमेशा। और यहाँ पे हमारा एज पर डीड होता है। ओरल पार्टनरशिप में हमेशा हमारा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे हमारे पास हमें पार्टनर्स ने कैपिटल्स अपने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करिए, चाहे हमारे पास हमें पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम करिए, ठीक है। चाहे हमारा कोई वर्किंग पार्टनर है, कोई हमारा नॉट वर्किंग पार्टनर है, चाहे कोई भी हमारा पार्टनर है, ठीक है, सब में हमेशा हमारा प्रॉफिट इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है।
और हमारे पास एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में हमेशा हम लोग अपने एज पर डीड चलेंगे। अगर हमें एज पर डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वल बोला हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इक्वल, अगर हमें कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग इक्वली मान के चलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे एग्रीड रेशो हो सकता है। एग्रीड यानी कि मतलब जितने कि उन्होंने अपना एग्री किया है रेशियो को, उस रेशियो में लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। और थर्ड हमारा आ जाता है कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि हमें अपने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटना है, एग्री रेशियो में बांटना है, या हमें इक्वल देना है, ठीक। इक्वल देने का हमें कहा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमेशा हम लोग उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन इसके बाद फिर आपका आ जाता है मैटर नंबर 6। ये हमारे 5 मैटर्स यहाँ तक, ठीक है। देन 6 मैटर नंबर आता है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब मीन्स हमारा पे न्यू पार्टनर्स है, ठीक है। हमारे पास अगर हमें पे न्यू पार्टनर एडमिट करना तो हम लोग यहाँ पे उसे एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये क्लोज होता है कि जो है अगर हमें न्यू पार्टनर को ऐड करना है तो न्यू पार्टनर को हम लोग यहाँ पे ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सभी पार्टनर्स को एग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं पूरा पे कॉमन ही लिख देता हूँ, एडमिटेड unless all the partners agree, all the partners agree on it। मतलब है कि हमारे सभी पार्टनर्स को एग्री होना ज़रूरी है अगर हमें किसी पार्टनर को यहाँ पे एडमिट करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे सिंगल पार्टनर भी अगर एग्री नहीं है तो यहाँ पे हम लोग अपने पार्टनर्स को अपने इसमें एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारा सपोज एग्जांपल 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर में से हमारे पास यहाँ पे एक पार्टनर डिसएग्री है तो उस केस में भी हम लोग अपने पास न्यू पार्टनर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ हम लोग अपना टॉपिक आज का फिनिश करते हैं, ठीक है। अब इसके जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा, थर्ड लेक्चर में हम लोग अपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक से, ठीक है। टीएस ग्रेवाल बुक से हम लोग कल अपने क्वेश्चन नंबर 1 से इसके स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्ण।